अच्छा, पूरे बिहार में कितनी आबादी है तकरीबन, आपको क्या अनुमान है? पूरे बिहार में अमात मतदाता 60 लाख से ऊपर है। राजनीति की दुनिया में बहुत पीछे है। जी देखिए, निश्चित रूप से अमात जाति की उपेक्षा हो रही है। का अधिकार लेने के लिए जो हमारे पूर्वज में जो थे, सिमराही बाजार में अमात महासम्मेलन को लेकर के जो है जगह जगह आमंत्रण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दरभंगा के कन्हौली में यहाँ पर जो है अमात समाज के बीच यहाँ पर रामकुमार राव पहुँचे और यहाँ पर आकर के उन्होंने सभी लोगों को जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो है आने के लिए कहा गया है और सभी लोगों ने यहाँ पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और एक सभा का भी जो है यहाँ पर व्यवस्था किया। इस मौके पर आकर के इन्होंने संबोधित भी किया और ग्रामीणों ने भरपूर सहयोग किया। सबसे बड़ी बात यह है कि यह गांव जो है ये विद्वानों की धरती है। यहाँ पर 155 शिक्षक अमात समाज में हैं। इस बार के बीपीएससी में 30 शिक्षक जो है निकले हैं इस गांव से और कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में यह गांव जो है एक अमिट छाप छोड़ रखा है। आइए हम सबसे पहले रामकुमार राव से जानते हैं। सर, लगातार आप अपने समाज को जगाने के लिए जो है प्रयासरत रहे हैं, कई बड़े सम्मेलन करवाए, एक बार फिर से सम्मेलन की तैयारी की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? आज दरभंगा जिले के कन्हौली गांव में स्वजातीय बैठक राधेश्याम बाबू की अध्यक्षता में किए हैं। यहाँ पर इतना रोज से जगाने के बावजूद भी भारतीय संविधान में सबके लिए अधिकार है, लेकिन अमात जाति के लिए आज देखिए कितना उपेक्षित है। जो एक भी जनसंघ काल से लेकर के अमृत काल चल रहा, अमात का बेटा एक भी न लोकसभा गया, न राज्यसभा गया और न कोई संवैधानिक पद पर, जबकि वोट राइट सबको है। सबसे ज़्यादा अमात जाति की संख्या मिथिलांचल, कोसी, सीमांचल में, सीतामढ़ी में, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में हर जगह भरा हुआ है। टिकट के नाम पर भी नगण्य है। अमात जाति को इग्नोर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2015 में हमको भी टिकट मिला था। इसके बाद से विभिन्न चुनावों में सिर्फ आश्वासन मिलता है कि इस बार भी पार्टी के द्वारा कहा गया कि आप सम्मेलन कराइए, अमात जाति का सम्मेलन। तो पार्टी का तो नज़र है जो अमात को स्थान दे। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी मूल मंत्र है लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय। मतलब समाज के अंतिम व्यक्ति को हमको लाना है, राजनीतिक में कुर्सी पर बैठाना है। उस निमित्त हम लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं, जाति को जगा रहे हैं। आज मेरे जाति में यहाँ बहुत बड़ी खुशी हुई जो इतने बड़े तादाद में शिक्षक हैं और विभिन्न पदों पर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो अपने मेहनत के बल पर है। लेकिन सरकार के मेहनत के बल पर तो कुछ नहीं है, लग्न। अगर वो क्वालिफाई किए इसके बाद ही शिक्षक है, लेकिन सरकार चाहती तो इस जाति से उठा करके कहीं भी टिकट दे सकता था। लेकिन सब और जात में देखिए एक एक जात में 15-15, 20-20 टिकटार्थी होते हैं, लेकिन अमात जात से एक भी टिकटार्थी पूरे बिहार में दिखाई कहीं नहीं है। इस जाति के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, हर रूप से भी। हम लोग अपने अधिकार के लिए, अपने जाति को जगाने के लिए आए हैं और आमंत्रण देने के लिए आए हैं जो आप लोग 23 तारीख को आइए सिमराही। वहाँ भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी आ रहे हैं, बिहार भाजपा के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी आ रहे हैं। उसके बीच आप लोग अपनी बातों को रखें, अपनी मांग को रखें। अच्छा, पूरे बिहार में कितनी आबादी है तकरीबन, आपको क्या अनुमान है? पूरे बिहार में अमात मतदाता 60 लाख से ऊपर है। सिमराही अगले बार जो बैठक हुआ था अमात का, तो स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी मन से बोले थे जो 55-60 लाख अमात का मतदाता है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सुशील मोदी जी सभी जाति का सर्वेक्षण करते थे, अपने अथी में रखते थे। अब तो भारत सरकार के द्वारा जनगणना भी निकाल दिया गया है। जनगणना से सभी पार्टी के नज़र में आ जाएगा जो अमात जात कितनी बड़ी संख्या में है। कितने टाइटल में करीब है? कुछ कितने टाइटल में, विभिन्न टाइटल में लगभग 7-8 टाइटल में हम लोग हैं। मंडल लिखाता है, राय लिखाता है, राउत लिखाता है, इसके बाद महतो लिखाता है, विश्वास लिखाता है, क्षेत्रवाद टाइटल लिखाता है। इस टाइटल का लाभ दूसरे जाति के लोग ले लेते हैं और हमारे जाति के लोग कहता है जात तो है ये नहीं है। जो विभिन्न पद पर है, उच्च पद पर है, वो भी अमात जाति का शोषण करते हैं, जाति के जनगणने का शोषण कर बोलता है जो ये तो अमात नहीं है,
जबकि कालापट्टी में देखिए जितना मंडल है सब अमात टोटल अमात है। कन्हौली में जितना मंडल जी है टोटल अमात है। आज हमारे मंडल- धर्मपट्टी, रामपुर, सिमराही जहाँ मेरा घर है वहाँ टोटल, जहाँ पवन मंडल जी आए हैं अमात जाति से हैं, तो लोग सब इस सब जाति गिनती के में ले लेता है जो ये मंडल है या हाँ, केवट है। मंडल है या केवट है। आज देखिए उस जाति में कितना एमपी है, कितना एमएलए है। आज उस जाति में मेरे जिला में एमपी भी है, एमएलए भी है, लेकिन मेरे अमात जाति को सरकार के द्वारा भी ने सोचा गया जो इसको भी कम से कम जनसंख्या के आधार पर इसका अधिकार मिलना चाहिए। आज जो अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ते रहेंगे। चलिए, और यहाँ पर भरत राय जी हैं, लगातार मुख्य रूप से जो है अपने जात को जगाने का काम करते हैं। आज तक आपकी जात को अधिकार नहीं, कितना दर्द है। मेरे जात का अधिकार लेने के लिए जो हमारे पूर्वज में जो थे वो पहलवान बनाते थे, शिक्षा के प्रति कम थे और हमारे स्वार्थ में बच्चे को गरीबी का फायदा उठाया, शोषण किया गया है। अगर मेरा गार्जियन स्वरूप अगर पहले चंदन का वृक्ष लगाते तो आज बबूल ही बबूल नहीं दिखाई देता, लेकिन जाट का चुका बंदर, ऐड का चुका किसान, वक्त का चुका इंसान, मैं किसी जगह चुका हूँ, उसका फायदा हर कास्ट हमसे लाभ ले रहे हैं और सरकार भी लाभ ले रहे हैं। हम लोग को अधिकार एक आदेशपाल बना करके रखे हुए, जब तक हम लोग का अधिकार नहीं देगा तब तक संघर्ष करेंगे। वैसे मैं 12 जिला का दौरा किया हूँ, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना। अगर इसमें हमारे स्वजाति में IAS नहीं हुआ अभी तक, लेकिन कोई पद ऐसा नहीं है जो गजटेड भी नहीं है और सब चीज़ से संपन्न है, लेकिन अंधकार में जो है अपना अधिकार स्वयं नहीं लेती है। सियासत में पीछे। हाँ, सियासत के पीछे। अच्छा, यहाँ पर जो है डॉक्टर साहब हैं, लगातार मुखर रहते हैं, राजेश्वर मंडल जी, क्या कहना चाहेंगे, कितना दर्द है इस बात को लेकर के जो आपके जात का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है। दर्द बहुत है। इस बार जो है ना हम लोग जिताते थे दूसरे को, अपना जीतेंगे इस बार अपने जीतेंगे, जीत कर रहे हैं। एकदम तय कर लिया, एकदम तय कर दिए। चलिए, यहाँ पर जो है मुखिया जी है, क्या कहना चाहेंगे सर। इस बार जो हम लोग अपने जात के लिए संघर्ष करने जा रहे हैं उसमें तन मन धन से हम लोगों को टिकट सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। उसके लिए हमको जो करना होगा उसमें चुकेंगे नहीं। और 23 तारीख को हम राम कुमार बाबू का जो वहाँ आयोजन किया गया उस आयोजन में भारी संख्या में जा कर के हम लोग सरकार के बीच रखेंगे और अपना जो अधिकार उसमें लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ पर जो है मंच संचालक जी थे और यहाँ पर अमित कुमार जी काफ़ी मुखर रहते हैं, इनका हम लगातार सुनते भी रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, राजनीति की दुनिया में बहुत पीछे है। जी देखिए, निश्चित रूप से अमात जाति की उपेक्षा हो रही है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा और कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम आज सभी राजनीतिक पार्टी को दिखाना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं कि हम सभी अमात जाति जो 55-60 नहीं, अब तो लगता है जो 80 लाख पार कर गया होगा इस विधानसभा चुनाव में, तो हम लोग सभी लोग एकजुट हो गए हैं और हमारे जाति से अगर हम भागीदारी जो है हमारे राजनीतिक पार्टी नहीं देते हैं, हमारा जो अधिकार है वो नहीं देते हैं, अगर क्या कहते हैं सभी पार्टी 10-10 को कैंडिडेट अगर नहीं देते हैं तो हम लोग खुद जो है लड़ने के लिए तैयार हैं और ताल ठोक देंगे। हाँ, जो पार्टी टिकट देगा उसको पार्टी के लिए जी जान लगा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कहना स्पष्ट है कि विभिन्न पार्टियों को चेता दिया है कि यदि इस बार के विधानसभा चुनाव में अमात जाति को दरकिनार कीजिएगा तो बहुत बड़ा इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसी के लिए अमात जाति गोलबंद हो रहे हैं और लगातार मुखर रूप से जो है बैठके का दौर जारी है। अब देखना होगा सिमराही में जब यहाँ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नित्यानंद राय जी, केंद्रीय मंत्री जी आएंगे, उस समय का क्या फिजा बदलेगा सियासत के दुनिया में, ये आने वाले समय ही बताएगा। तब तक देखते रहिए बोलफुल बिहार में। और तेज कुमार, यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर करना। धन्यवाद।